हरे कृष्णा सभी को। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला अध्याय दूसरा श्लोक नंबर 8। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्लोक नंबर 8। न हि प्रपश्यामि ममाम्नुपादं यच्छोऽयमक्षो मुच्छो अश्नमिन्द्रियाणाम् अव्राप्ये भूम वत्सल पत्नी मृधम राज्यम सुरामणिम चाधिपते। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य समस्त प्रसारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या का हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथा कथित ज्ञान उसको उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर के सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों का भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वे किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्रो किबा न्यासी शूद्र के नयम यज्ञ कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह प्रिय वैदिक ज्ञान के में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, श्रेष्ठ कर्मो निपुणा विप्रो मंत्र तंत्र विशारदम अवैष्णवो गुरुवन स्याद वैष्णव व्योपो च गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान से परंपरागत हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बिना गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शुद्ध यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्या जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक साविकास से संभव नहीं है। विश्व के अनेक भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं में से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की तो बनी हुई हैं। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें भी तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त हो। कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधित्व के मध्य से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भगवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो जा सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विनाशति विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निरंतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा
अधपतन शोक का कारण बनता है। यदि हम सदा इसके लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिख के हरे कृष्णा हरे बोल। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा।